इनकम टैक्स कवानीन में तब्दीली के बाद एफबीआर ने एक नया ऑफिस जो है वो क्रिएट कर दिया है, जिसको उन्होंने डाटा गवर्नेंस ऑफिस का नाम दिया है। अब इस ऑफिस के अंदर जितने भी लोग होंगे उनका जो है वो काम होगा, उनकी ड्यूटी होगी कि जो नई इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स जो है वो तरामीम जो पेश हुई हैं और पेश होने के बाद उसको मंजूर कर लिया गया है, उसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। उसमें 3-4 चीजें हैं जिसमें प्रॉपर्टी और गाड़ी को जो है वो सबसे पहले टारगेट किया गया है और तीसरे नंबर पे जो है वो इसमें बैंक अकाउंट्स को जो है वो टारगेट किया गया है। और इन तीनों चीजों को किस तरीके से जो है वो ये टैक्स ऑफिस देखेगा वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें ताकि जो भी लीगल इश्यूज हैं वो आपको क्लियरली जो है वो समझ आ जाए। अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि किस तरीके से जो एक नया डाटा गवर्नेंस सिस्टम जो है वो डेवलप करने के बाद उसको जो है वो अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक ऑफिस जो है वो क्रिएट किया गया एफबीआर की तरफ से। और ये तमाम स्टेप्स जो है वो जो नई अमेंडमेंट्स पास हुई हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर, सेल्स टैक्स के अंदर, उसके मुताबिक जो है इसमें इंप्लीमेंट किया जाए। नंबर 1 पे ये है कि इस ऑफिस का काम ये होगा कि वो ये चेक करे कि कोई भी गाड़ी जो है वो परचेज ना हो सके, रजिस्टर ना हो सके, ट्रांसफर ना हो सके किसी ऐसे शख्स के नाम पे जो कि इनएलिजिबल है। अब इनएलिजिबल पर्सन वो है जो कि फाइलर नहीं है या इवन वो फाइलर भी है तो उसका जो कैश है या उसकी जो नेटवर्थ है, उसकी प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट, एसेट्स की फॉर्म में वो 130% से जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में। यानी अगर एक शख्स ने अपनी प्रॉपर्टी, कैश एट बैंक और जो उसके हाथ में कैश है या एसेट्स किसी भी हवाले से अगर उसने 1 लाख रुपए के डिक्लेयर किए हैं तो वो एलिजिबल सिर्फ और सिर्फ 1,30,000 रुपए की हद तक है। इससे ऊपर वो जितना मर्जी जाने की कोशिश करेगा वो नहीं जा सकेगा। ना वो गाड़ी खरीद सकेगा, ना वो गाड़ी को ट्रांसफर कर सकेगा, ना वो गाड़ी को किसी को रजिस्टर करवा देगा अगर वो उस गाड़ी का खुद से मालिक और उसने वो गाड़ी बेशक डिक्लेयर भी की हुई है, लेकिन अगर उसकी जो वैल्यू है उसमें चूंकि अब गाड़ियों की प्राइस में जो है वो काफी ज्यादा फर्क आ चुका हुआ है तो उस वाले से भी जो है इनएलिजिबल होगा। दूसरा इसमें ये है कि जितने भी लोग प्रॉपर्टी को जो है वो परचेज करने जाएंगे उनको जो है वो कैश इक्विवेलेंट एसेट्स जो है या इक्विवेलेंट एसेट्स के नाम से जो उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी हालिया तरमीम में, उसके मुताबिक भी यही है कि 130% से ज्यादा जो है वो नेटवर्थ उसकी जो भी होगी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी गाड़ी, उसका गोल्ड, उसके प्राइस बॉन्ड, उसकी इनकम जो भी है उसको वो 130% की हद तक जो है वो यूटिलाइज कर सकेगा। अब ये ऑफिस जो क्रिएट किया गया है ये स्पेशली डिजाइन इन फीचर्स के साथ किया गया है क्योंकि एफबीआर का स्वैप सिस्टम है, एफबीआर का रडार सिस्टम है, एफबीआर का मालूमात सेक्शन है, एफबीआर का एमआईएस सिस्टम है, इसके अलावा एफबीआर का एसेट्स इंक्वायरी का सिस्टम है। ये 5-6 सिस्टम जो है वो मिलके एफबीआर के जितने भी इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनको एक सिंक्रोनाइज फॉर्म में एक डाटा जो है वो सिंक करके एक जगह पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पे हर शख्स के आईडी कार्ड के अगेंस्ट उसकी ट्रैवलिंग, उसका विदहोल्डिंग, उसका क्रेडिट कार्ड, उसके बैंक अकाउंट्स, उसकी गाड़ियां, उसकी सारी तफसीलात जो है वो एफबीआर के पास जो है वो जा रही हैं और एफबीआर उनको मुकम्मल तरीके से यूटिलाइज करके किसी भी शख्स को नोटिस भी दे सकता है। और अगर कोई शख्स जो है वो ऑलरेडी फाइलर है और उसने मिस डिक्लेरेशन की है या अंडर डिक्लेरेशन की है तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई भी कर सकता है। तो इस ऑफिस ने इन्हीं चीजों को देखना है क्योंकि इस ऑफिस को स्पेशली डिजाइन ही इसीलिए किया गया है क्योंकि इनके पास जो डाटा एक्सेस होगी वो बहुत ज्यादा होगी और इसको जो है वो एक बीटा लेवल पे भी लॉन्च किया गया है क्योंकि इसमें चंद सिलेक्टेड लोग होंगे जिनके पास ये सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी और जैसे ये मामला आगे बढ़ते जाएंगे इस सारी इन्फॉर्मेशन को जो है वो जो तमाम एफबीआर का डिपार्टमेंट है उस तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाए। तीसरे नंबर पे चूंकि जितने भी बैंक अकाउंट्स है उनको जो है वो आसान अकाउंट में जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है, बैंक्स को जो है इस हवाले से इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं। बैंक्स जो है वो अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस एक्ट को जो है जो कि मंजूरी के बाद अब प्रॉपर कानून बन चुका हुआ इसको इम्प्लीमेंट करना है क्योंकि अब कानून के मुताबिक जितने भी लोग नॉन फाइलर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आसान अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे जो इसमें अब लिमिटेशन आने जा रही है वो किसी भी वक्त आ सकती है। एफबीआर की तरफ से एक एसआरओ जारी होगा कि जितने भी लोग आसान अकाउंट होल्डर्स हैं वो 1 माह के अंदर जो है वो एक सर्टेन अमाउंट जो भी वो एफबीआर वाले डिसाइड करेंगे उससे ज्यादा जो है वो अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकेगा। बेशक उसके पैसे ज्यादा पड़े होंगे, पहले जो लिमिट का फैसला था वो लोग अपनी मर्जी से करते थे अपनी बैंकिंग ऐप के जरिए या हेल्पलाइन पे कॉल करके अपनी जो जितनी भी लिमिट को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता था वो उसको कर लेते थे। लेकिन अब जब सारे नॉन फाइलर्स लोगों को जिनकी बेसिकली टैक्स रिटर्न जमा नहीं होती हैं उनको जो है वो आसान अकाउंट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा उनके बैंक अकाउंट्स को और उसके बाद जो है वो दूसरे स्टेप पे जो है वो इसमें जो लिमिटेशन है वो जो है इंप्लीमेंट कर दी जाएगी। अब ये ऑफिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाया गया है ताकि जितने भी लोगों के एलिजिबल और इनएलिजिबल होने से मामलात जो हालिया तरमीम में पास हुई हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत जो भी इफेक्ट आएगा उसको जो है उन्होंने वॉच ओवर करना है। जितने भी एसआरओज होंगे वही जारी करेंगे, जितनी भी लिमिटेशन जो कि बेसिकली जो कानून बनाया गया है जो तरमीम की गई है उसके ऊपर
जो इम्प्लीमेंटेशन का पूरा मैकेनिज्म जो है वो वाहिद ये ऑफिस है जो देखेगा, और इसकी इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर के मुताबिक जो है जितने भी फील्ड इंस्पेक्टर्स हैं, इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर्स हैं, वो तमाम इसके मुताबिक जो है वो फैसले करेंगे। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह में आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।